Hello guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके वो रेड बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो. So I have been wearing specs for the last 12 years of my life. मेरे को 3rd standard से ही चश्मा लग गया था एंड तब से मैं कुछ चश्मा पहन रहा हूँ. But just मेरा 10th की बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुई थी, I switched to lens. So after 12 years of wearing specs and 5 years of wearing contact lenses, it's finally time to do my LASIK surgery. So I thought that I'll share my experience of my surgery with you all guys. So obviously there is a complete procedure. I just can't go and walk to the hospital like, hey doctor, laser me. ऐसा नहीं चलता है भाई, पूरा procedure होता है. So I'm planning to divide this whole video in 3 parts: pre-surgery, the surgery and post-surgery. So the first part is pre-surgery. लेसिक सर्जरी को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस है लोगों में. आई क्लियर एवरीथिंग विथ यू गाइस. सो फर्स्ट फैक्टर इज एज. ओके, तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स के अबव होना ही चाहिए तो ही आप सर्जरी करा सकते हो. सेकेंड फैक्टर इज कि आपकी हाइट स्टेबल होनी चाहिए. अगर आपकी बॉडी एक ग्रोइंग स्टेज पे तो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. ओके, द थर्ड फैक्टर विच इज़ द नंबर ऑफ योर स्पेक्टिकल्स. अच्छा, मैंने लास्ट मेरा चेकअप 4 साल पहले कराया था. आई डोंट रिकमेंड दिस टू यू गाइज. प्लीज़ हर 6 महीने में चेकअप कराते रहो अगर आपको चश्मा है तो. वैसे मैंने मेरा 4 साल पहले कराया था एंड अभी जब मैं सर्जरी के लिए चेकअप कराने गया था तो मेरा जो नंबर है उसमें काफ़ी डिफरेंस नहीं आया है. विद इन 4 ईयर सिर्फ 0.25 का डिफरेंस है और वो मतलब कभी भी मतलब 3 साल पहले भी बड़ा हो सकता है. सो मेरा नंबर काफ़ी टाइम से स्टेबल है. Give me a big thumbs up to go for surgery. So step 4, which is technical stuff. So once आपका डॉक्टर या हॉस्पिटल कंफर्म हो गया कि आप वहाँ से करा रहे हो तो उसके बाद काफ़ी चेकअप्स होते हैं विच चेक योर आई हेल्थ बेसिकली करके, थिकनेस ऑफ कॉर्निया, रेटिना वगैरह, आई स्टफ. वो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दे डू इट फॉर यू. दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि तू भाई तू सिर्फ 19 साल का है, तू ऑपरेशन क्यों करा रहा है. दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट. अगर आप 25 साल के भी और आपके नंबर स्टेबल नहीं और आई हेल्थ इज़ नॉट परफेक्ट तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते हो. एक और चीज़, मेरी जो नंबर है वो सिलेंड्रिकल है विच इज़ लाइक माई आईज इज कर्व्ड अ लिटिल बिट मोर. तो उसके लिए अलग एक ऑपरेशन सजेस्ट किया है. आई एम डूइंग फेमटो लेसिक विच इज़ अ बिट डिफरेंट. Now preparing for the surgery, they give you another drop which you have to start putting in your eyes 2 days prior to the surgery. And आप कोई आई मेकअप, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहन सकते 5-6 दिन पहले सर्जरी के. आप कोई आई मेकअप, डिओड्रेंट, आफ्टर शेव, परफ्यूम वगैरह कुछ लगा नहीं सकते. 2-3 दिन सेफ रहता है क्योंकि आईज के लिए. एंड शैम्पू एक दिन पहले कर लो, उसके बाद ऑन द डे ऑफ सर्जरी मत करो. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सर्जरी. तो आई डायरेक्टली मीट यू इन द हॉस्पिटल. इट्स द नेक्स्ट डे, सर्जरी डे. मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ मॉम के साथ. एक चीज़ में जो कल बताना रह गया मेरा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ऑपरेशन जो हो रहा है तो सेफ्टी वगैरह प्रोसीजर्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप ये हॉस्पिटल में जाते हो तो वो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड आपको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर कंपल्सरी देते हैं और आपको पहनना होता है ड्यूरिंग ऑल द टाइम्स. और जब भी कोई टेस्ट होती है जिसमें आपको चिन्ह आगे रखना पड़ता है तो उसमें ऑब्वियसली आप क्लोज होंगे डॉक्टर के, तो उन्होंने एक प्लास्टिक की स्क्रीन लगा रखी जिससे सेफ्टी बनी रहे. एंड कोरोना लॉन्ग रन के लिए है तो लाइफ इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा. घर पे बैठ के नहीं चलेगा लाइफ टाइम तक. जब भी ज़रूरी है तभी बाहर जाओ, बट सेफ्टी के साथ जाओ. वगैरह पहने, फिर एक पूरा एक प्लास्टिक की शीट है जो स्टेरलाइज्ड है वो उन्होंने एक टेबल पे पूरी बिछाई. उसके बाद दे रिमूव्ड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विच वर पैक्ड. दे हैड टू जस्ट ओपन द रैपर एंड दे प्लेस्ड इट प्रॉपर्ली ऑन द टेबल. मीन्स दे आर टेकिंग फुल केयर ऑफ मीन्स नो अदर पर्सन इज टचिंग द थिंग्स एंड इट इज़ वेरी सेफ. विल बी गोइंग फॉर सर्जरी इन सम टाइम. अभी ड्रॉप्स डाले हुए होंगे जिससे आई गेस आँखें रेड हो गई है और फिर क्रीम लगाई है बेंटाडी में ऊपर से. I'll tell you guys what's happening. So first they clip your eyelashes so that you can't blink, and after pouring anesthesia they continuously pour cold water so that your eyes is moist
and with the help of lasers they create a flap which is corrected then on the other machine because of the femto-LASIK operation. And during this whole process people really tend to get nervous, so because of that my doctor was continuously talking and telling what is going on right now in the operation, which made me really calm. And after everything was done they put a bandage lenses to your eyes. Like after the surgery, after how many days can I start using mobile phone or look at screens? You can start doing it from tomorrow. That's not a problem. Yeah, totally. If you're comfortable, you can start doing it today as well. Okay. Yeah. And I have a bad habit of sleeping face down. Shouldn't be a problem. You just have to try and for the next 2 to 3 days, because you've just undergone surgery, an arm back. So just 2 to 3 days, just try and sleep on your back. Okay. Now I'm feeling some dryness or something there's stuck in my eye, and whenever I blink it pains a bit. Correct. So that is essentially happens because if you have a bandage contact lens, one. Second, it can also happen because of excessive dryness. So you can imagine while you undergo surgery, you keep your eye open, right? So all the tears get evaporated. So there is of course going to be some amount of dryness that is there immediate post-surgery. What all precautions should I take after surgery? Okay, so just few things that you need to be careful about is you don't have to rub your eyes, irrespective if you have undergone surgery or not. That is a mandate for everybody. You don't rub your eyes. One is that. Second, you have to make sure that you don't wash your face just for 2 days. Okay. No head bath for 2 days. Once it settles down, you can very conveniently go ahead and wash your face. But again, no splashing water. Yeah. So if you're very particular of how you're treating your eyes, there's nothing else that you need to do. For females, we usually say no eyeliner, no eye makeup, but that doesn't count. Yeah. So finally मेरी surgery complete हो चुकी है and I officially don't have specs and any number. The surgery was very 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 smooth and painless. घर जाके सब post surgery का I'll tell you guys. Well, hello guys, it's the second day after the surgery. I'm doing really great and I'm completely fine. Okay, जो last shot आपने जो देखा था जो मैं गाड़ी से घर आ रहा था surgery के बाद, I was being like कोई pain नहीं हुआ, I was a hunk, but I was also wrong. क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया डालते हैं एंड डॉक्टर ऑल्सो वार्न में करके 2 घंटे बाद एनेस्थीसिया विल वेयर आउट एंड विल फील अ लिटिल बिट पेन. फिर जैसे मैं घर पे आके मैंने लंच किया, आई स्टार्टेड फीलिंग द पेन. एनेस्थीसिया का पूरा असर चला गया था एंड उसके बाद आँखें भी नहीं खुली रख पा रहा था. इट वॉज शटिंग ऑटोमेटिकली और अगर मैं आँखें बंद कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा आँखें जल रही थी और पानी आ रहा था. एंड दिस वॉज जस्ट बिकॉज द सर्जरी वॉज जस्ट रिसेंटली डन एंड आई वॉज वेयरिंग बैंडेज लेंसेज टू keep the flap protected. और इवनिंग में उन्होंने मेरे को वापस से बुलाया हुआ था एंड व्हेन आई वेंट अराउंड 6:30 तो उन्हें जब बैंडेज लेंस निकाला, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल नाउ आई हैव फेल्ट नो पेन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पोस्ट सर्जरी पार्ट कि आपको क्या क्या केयर लेना होता है. मोस्टली चीज़ आप तो वो डॉक्टर के साथ की Q&A में समझ गया होगा करके स्क्रीन कितने दिन बाद यूज़ करनी है या सोते वक्त या आई कांट टेक हेड बाथ फॉर 5 days वगैरह वो सब आपको पता है. बट देयर इज समथिंग मोर टू इट. Like I have this many drops to put in my eyes. This one's a gel जो मेरे को रात को सोने से पहले लगाना होता है. This is an antibiotic जो मेरे को दिन में 4 बार डालनी है. ये भी हर 2 घंटे में डालनी है. Same goes with हर 2 घंटे में डालनी है. And these are the tablets after the breakfast. These are the wipes that I can use. Only this wipes to clean my eyes. This is the most important part of the surgery. करके आँखों की केयर लेना, उसको ड्रॉप्स डालते हैं ना जब भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है. बिकॉज स्पेशली इन माई केस जो मैं काफ़ी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता था, माई आईज टेंड्स टू गेट ड्राई अलॉट, तो मेरे को ड्रॉप्स काफ़ी टाइम में डालने होते हैं. एंड वो जो होता है ना करके यार तू दिन भर क्या करता है ऑपरेशन के बाद, स्क्रीन ज़्यादा देर देख नहीं सकते हैं प्रिकॉशंस होने के लिए. फिर करता क्या है, हर 2 घंटे में ड्रॉप्स डालने होते हैं और हर ड्रॉप्स के बीच में 5-10 मिनट रुकना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम उसमें निकल जाता है. एंड 2 दिन से मैं सीरी को काफ़ी तंग कर रहा हूँ. एवरीथिंग आई हैव टू डू, आई गो लाइक हे सीरी प्ले मी दिस, हे सीरी प्ले मी दैट, हे सीरी रीड माई लास्ट व्हाट्सएप मैसेज. तो सीरी ने काफ़ी हेल्प की है मुझे. Well, I guess that's it for this video guys. Thank you so much for watching and please remember
कि whatever I have said in this video is based on my eyes, my experience and my doctor. ये सब चीज़ों के लिए अलग होगा. Don't quote me on any of this. Please consult your doctor near you and then ही operation के लिए decision लेना. And thank you so much for watching till the end. Please share this video with your friends, family या जिसको भी आईज में इंटरेस्ट हो या लेसिक कराना हो. एंड डू कमेंट कि आपको ये कैसा लगा मेरी वीडियो. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.